आज हम बनाएंगे खोवे और चने की दाल की पूरियों की रेसिपी और साथ में हम चावल की खीर भी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी और घर में सबकी पसंदीदा होती है। सब उसे शौक से खाते हैं। जो बिल्कुल ही पूरियां सॉफ्ट बन के तैयार होती है। अक्सर पूरियों को सिर्फ कोई फंक्शन या फेस्टिवल में बनाई जाती है। सबसे पहले हम खुले बर्तन में हमें 1 किलो मैदे का आटा लेना है। मैंने सिर्फ खालिस मैदा लिया है, यहाँ मैंने कोई सूजी ऐड नहीं की है। आप चाहें तो सूजी भी ऐड कर सकते हैं। जिस सूजी को ऐड करने से पूरियां खस्ता बनकर तैयार होती है। मुझे खस्ता पूरी पसंद नहीं, इसलिए मैंने सूजी को स्किप किया है। अब हम आटे में आधा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच खाने का सोडा, 2 चम्मच असली घी डालकर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा घी लगाकर उसको कुछ 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और हमारी पूरियां बिल्कुल भी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब मैंने यहाँ पर 1/4 किलो चने की दाल ली है जो 250 ग्राम है। उसे 2 पानी से अच्छे से वॉश करके 1 गिलास पानी डालकर 4 सीटी होने तक मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। और जब 4 सीटी हो गई है तो हमारी दाल भी बिल्कुल गल के सॉफ्ट हो गई है और कुकर में सारा पानी ड्राई हो चुका है। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम शक्कर ली है। हम एक दाल को ठंडा करके ग्राइंडर जार में डालकर और थोड़ा सा पानी भी डालकर शक्कर के साथ हम दाल को सॉफ्ट पेस्ट बना लेंगे। दाल में पूरा पानी ड्राई हो चुका था तो मैंने दाल में शक्कर के साथ 1 कप पानी भी डालकर पीस लिया है, जिससे वो हल्का सा लूज हो जाएगा, जिससे हमारा दाल का पूरन अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पेस्ट को अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर, 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे और जब तक के पेस्ट कढ़ाई ना छोड़े और किनारियों से घी ना निकले, हम 10 से 15 मिनट तक दाल का कच्चापन ना चले जाए उसको भूनते रहेंगे। ये देखिए किनारियों से हमारे घी भी निकल रहा है। अब हमारा पेस्ट अच्छे से भून कर तैयार हो गया है। खोवे की पूरियाँ बनाने के लिए हमें खोवे को भी ऐसे ही भून लेना है। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम खोवा लिया है, उसे एक बॉल में निकाल कर खुला कर लिया है। गैस पर एक पैन को चढ़ाया है कि उसे पैन को अच्छे से गर्म करके 2 चम्मच असली घी डालेंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म होता है खोवा ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ही साथ ही में शक्कर भी ऐड की है। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम शक्कर ली है। आप चाहे तो अपने मीठा जितना मीठा खाते हैं आप उसके हिसाब से शक्कर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर शक्कर और खोवे को अलग अलग करके डाला है। आप चाहे तो शक्कर और खोवा एक साथ मिक्स करके ही घी में डाल सकते हैं। एक साथ चम्मच चलाते हुए हमें खोवे को भूनना है, वरना ये नीचे चिपकने लगता है। जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाए और खोवे का कलर भी हल्का सा चेंज होने लगे तो हमें उतार लेना है। खीर के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। दूध को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उबालना है। दूध में उबालना है। 2 मुट्ठी चावल को मैंने पहले से ही 1 घंटा भिगोकर सुखाकर दरदरा सा पेस्ट बना लिया था। अब उसी चावल को हम थोड़ा सा पानी डालकर घुमाकर हम दूध में चावल को ऐड 5 मिनट तक हम चम्मच चलाते हुए अच्छे से दूध को और चावल को पका लेंगे। और ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल ही बन के सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने इसी तरह साबूदाने को भी मैंने 1 मुट्ठी साबूदाना लेकर 20 मिनट तक भिगा लिया था। भिगाकर मैंने उसको अच्छे से पका लिया है। अब मैं उसी साबूदाने को दूध में ऐड करके अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे। मैं यहाँ पर 4 इलायची को दरदरा सा कूट कर खीर में ऐड कर ली हूँ। अब यहाँ पर हम चम्मच चलाते हुए 5 मिनट तक पका लेंगे, जिससे हमारा साबूदाना और चावल बिल्कुल भी सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए अब बिल्कुल भी चावल सॉफ्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर आधी कटोरी शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप अपने जितना मीठा लेते हैं आप उसके हिसाब से शक्कर डालिए। मैं यहाँ पर सिर्फ आधी कटोरी शक्कर ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छे से चम्मच चला लेंगे। अब लास्ट में हम थोड़ा सा खोआ ऐड करेंगे, जिससे खीर का टेस्ट इन्हेंस हो जाए
और बहुत ही हमारी शानदार खीर बन के तैयार हुई है। इस तरह से मैंने चावल की खीर बना कर रेडी कर लिया है। अब यहाँ हमारा आटा भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हम आटे को कुछ 5 मिनट के लिए अच्छे से उसको मसलेंगे ताकि और भी आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके हम थोड़ा सा आटा मसल कर हम छोटे छोटे उसके पेड़े बना लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक पेड़ा लेकर आपको खोवे की पूरी बेल कर खोवे की पूरी बताती हूँ। हमें यहाँ पर रोटी को बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल ही मीडियम साइज़ की रोटी बनाने की है। सबसे पहले मैं यहाँ पर खोवे की पूरियाँ तैयार करती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 ही चम्मच खोवे का लिया है। बस हम उसको एक तरफ रख कर फोल्ड करके हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर किनारियों को काटा नहीं है, बल्कि उसी को फोल्ड करते हुए डिज़ाइन डालते हुए मैंने पूरी तैयार की है। कई किस्म के डिज़ाइन हम दे सकते हैं। आप इसके बजाय उसको पूरी को कटिंग करके भी चम्मच की मदद से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने इस तरह से फोल्ड करके डिज़ाइन दी है। अब मैं यहाँ पर दाल की पूरी को भी मैंने उसी तरह से 1 चम्मच पेस्ट रखकर फोल्ड करके सारी ऐसे ही मैंने पूरियाँ बनाई है। ये देखिए अब मैंने सब पूरियों को एक जैसा ही डिज़ाइन दिया है। ये हमारी सारी पूरियाँ खोवे और दाल की पूरियाँ बनके तैयार है। मैंने 10 मिनट पहले ही एक कढ़ाई में तेल डालकर चूल्हे पे रख लिया था, जिसे तेल हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे रखना है। जब तेल गरम हो गया तो हमें फ्लेम मीडियम कर लेने की है और एक एक करके हमने बहुत ज़्यादा पूरियाँ नहीं डालनी है एक साथ। मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 पूरियाँ डाला है और उसको ऊपर नीचे करते हुए हम उसको कलर देते हुए मैंने यहाँ पर अच्छे से डार्क कलर आने तक फ्राई किया है। जब क्योंकि उसको हम लाइट कलर करते हैं तो वो निकालने के बाद वाइट वाइट सी लगने लगती है, इसलिए हमें वो स्टार्टिंग में ही अच्छा ब्राउन कलर कर लेने का है। मैंने इसी तरह से 3 बैच तैयार करके 2 से 3 बैच तैयार करके पूरी खोवे की पूरियाँ फ्राई कर। इसी तरह से मैंने दाल की पूरियों को भी एक एक करके डालकर सारी 2-3 बैचों में सारे दाल की पूरियों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखिए हमारे परफेक्ट कलर में हमारी पूरियाँ फ्राई हो चुकी है। यहाँ हमारी पूरियों का बिल्कुल भी अच्छा से कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। बस इसी हिसाब से हमें सारी पूरियाँ तल लेने की है। अब मैं आपको पूरी तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। बस हम इसे बिना आप चाहे तो उसे खीर के साथ खा सकते हैं या बिना खीर के भी खा सकते हैं। ये दाल की पूरी भी बिल्कुल भी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। ये देखिए मैंने ऊपर से चांदी का वर्क लगाया है और कुछ गुलाब की पत्तियां डाल के उसे डेकोरेट कर लिया है। ये हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसी तरह आप बनाकर गर्मा गर्म सर्व करें और उसके टेस्ट एंजॉय करें। ये हमारी पूरियाँ और खीर पूरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है।